सासू माँ, कभी मेरे बारे में सोचा आपने? मानसी का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। झूठे पड़े बर्तन उसको मुंह चढ़ा रहे थे। अभी अभी वह अपनी ननद के साथ बाजार से लौटकर आई थी और पूजा उसको ज़बरदस्ती ले गई थी अपने साथ। उसने पूजा से कहा भी था, दीदी घर में सारा काम पड़ा है और काम वाली बाई भी नहीं आ रही है, आप किसी और के साथ बाजार चली जाइए। लेकिन पूजा ने उसकी एक न सुनी। मानसी सोचने लगी कि जब जब पूजा आती है तो हर बार यही होता है। पूरा परिवार कहीं ना कहीं मानसी को अनदेखा करता रहता और वह अकेलेपन से बहुत घबराती। सारा काम उसके सिर पर आ जाता। जब पूजा आती तो मानसी अपनी तरफ से उसके स्वागत सत्कार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती। फिर भी तरह तरह के व्यंजनों की फरमाइश पूजा और उसकी सासू माँ राधा किया करती और मानसी भी दौड़ दौड़ कर खुशी से सारी चीज़ें बनाती। लेकिन उसको खराब तब लगता जब पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता और मानसी सारा काम अकेले ही निपटाती रहती। जब उसके खाने का समय आता तब तक या तो सामान समाप्त हो चुका होता या बहुत थोड़ा बचता। मानसी कभी तो अपना मन मार लेती या कभी और कुछ अपने लिए बना लेती। चलो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन दिन भर पूजा और मानसी की सासू माँ राधा कमरे में बैठी बैठी चुपचाप पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती। जैसे लगता कि वह मानसी के बारे में ही बातें कर रही हूँ। पूजा मानसी से कभी नहीं कहती कि आओ तुम भी मेरे साथ में बैठकर कुछ खा लो या आओ तुम भी हम लोगों के साथ में बैठकर बातें करो। हमेशा उसको उपेक्षित ही किया जाता। यहाँ तक उसके पति रमेश भी अपनी बहन की खातिरदारी में मानसी को तरह तरह के व्यंजन बनाने को बोलते रहते थे। पूजा के दोनों बच्चे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए वैसा ही व्यवहार करते। जैसे ही मानसी थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठती वैसे ही आकर बोलते, मामी हमको यह चाहिए। आखिर आज तो हद हो गई। पूजा ज़बरदस्ती मानसी को बाजार लेकर गई थी और लौटते लौटते रात हो गई। अब काम वाली बाई तो आई नहीं थी, सारा काम बिखरा पड़ा था। यही देखकर मानसी बहुत ज़्यादा परेशान थी। पूजा तो बाजार से आने के बाद आराम से बैठकर गप्पे मारने लगी। राधा और रमेश भी साथ में बैठे थे। मानसी के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम शुरू करे। तभी अंदर से राधा ने कहा, मानसी पूजा बहुत ज़्यादा थक गई है, ऐसा करो पहले गरम गरम नाश्ता बना लो, फिर खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना। एक तो बहुत तेज सिर दर्द, ऊपर से सब लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे। सारा काम पड़ा था मानसी को करने के लिए। पूजा थक गई है, जैसे मेरा शरीर तो थकता ही नहीं है। अब तो उसे बहुत ज़ोर से रोना आया। मानसी बहुत हिम्मत करके राधा से जाकर बोली, सासू माँ कभी आपने मेरे बारे में भी सोचा कि बहू भी थक जाती होगी? ठीक है मैं सब काम कर लेती हूँ, लेकिन कभी आपने और पूजा दीदी ने सोचा कि अकेले बहू काम कर रही है तो ज़रा हाथ बटा दें? घर में 4 व्यक्ति बढ़ते हैं तो काम तो बढ़ता ही है। आप क्या समझते हैं मैं कोई रोबोट हूँ जो चाहे जितना काम करा लो? नहीं, अब मैं थक गई हूँ। मेरा भी शरीर आराम चाहता है। और फिर इतना करने के बाद भी आप लोगों को कभी नहीं लगता कि मैं कुछ करती भी हूँ? क्या मेरे अरमानों की कोई कीमत नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है। आप सब लोग आराम करने बैठ गए और मुझे फरमाइशों की लिस्ट मिलनी शुरू हो गई। तभी राधा तपाक से बोली, लगता है कि तुम्हें मेरी बेटी का आना खराब लगता है। यह मेरी बेटी का मायका है, इसका जब मन चाहेगा यह आएगी। तो मम्मी जी मैंने कभी आने के लिए मना नहीं किया है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जब दीदी लोग आएँ
तो आप लोग बस थोड़ी सी मदद करवा लीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यह कहकर मानसी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी राधा बोली, लगता है तुम बहुत ज़्यादा मेरी बेटी के आने से दुखी हो जाती हो, लेकिन यह तो आती ही रहेगी। तभी मानसी भी बोली, ठीक है मम्मी जी, अब से जब भी पूजा दीदी आएगी तब मैं या तो मायके चली जाऊंगी या आप लोग मेरी सहायता करवाइए। बहुत समझौता कर लिया मैंने अपने आप के अस्तित्व से, और अब बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहने के बाद मानसी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और पूजा और राधा वहीं पर बैठी बैठी मानसी के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगी। शायद उनको अभी भी सही बात समझ नहीं आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।